Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम जॉन केट्स की एक मास्टरपीस पोयम जिसका नाम ओड टू ऑटोमन है उसके अबाउट स्टडी करेंगे। ओड टू ऑटोमन दोस्तों, ओड का मतलब दोस्तों गजल होता है और ऑटोमन ये मौसम है, खजा का मौसम है जिसको ये अपनी पोइट्री में यूज कर रहा है। तो साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं, ओड टू ऑटोमन जो लिखी थी वो जॉन केट्स ने लिखी थी। बात करें इसके जैनर की तो दोस्तों एक रोमांटिक पोयम ओड थी। थीम की बात करें तो फ्रूटफुलनेस, लेबर एंड इट्स अल्टीमेट टेकलाइन के ऊपर ये इन्होंने लिखी थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो रिटर्न की गई थी वो 19 सितंबर 1890 के अंदर रिटर्न की गई थी। उसको पब्लिश जो करवाया था वो 1820 के अंदर वॉल्यूम ऑफ किड्स पोएट्री के अंदर पब्लिश करवाया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूंगा पोएम जो है वो 19 सेंचुरी रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। साथ ही साथ दोस्तों ये 3 स्टैंजास के ऊपर ये पोएम है जिसकी टोटल 33 लाइंस बनती हैं, मतलब ईच स्टैंजास के अंदर 11 लाइंस हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूं कि ये जो पोएम थी ये जॉन केट्स ने ऑटोमन के एक सीजन के अंदर शाम के टाइम वॉक कर रहे थे ये विंचेस्टर के अंदर, जहां पे ऑटोमन सीजन था उसके ऊपर ही ये उन्होंने पोएम लिखी है। साथ ही साथ दोस्तों ये ब्लैंक वर्ड्स के अंदर पोएम लिखी गई है। Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless, with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd, and plump the hazel shells, with a sweet kernel, to set budding more, and still more, later flowers for the bees, until they think warm days will never cease. For summer has o'erbrimmed there clammy cells. दोस्तों स्टैंडर्ड नंबर 1 की जो ट्रांसलेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। शायर कहता है कि मौसम खिजा में हल्की धुंध जो कि फसलों और फूलों के लिए मुफीद होती है, और ऐसी आबो हवा का मौसम जिसमें बड़ी तादाद में फल पककर नरम गूदा तैयार करते हैं। ये मौसम फूलों को पकाने के लिए और गर्मी बढ़ाने वाले सूरज का गहरा दोस्त बन जाता है। मौसम खिजा सूरज के साथ मिलकर खुफिया मंसूबे बनाता है कि किस तरह ढलवानी छतों के किनारे के गिर्द फैली हुई अंगूरों की बेल को फलों की नेमत से लाद दिया जाएगा, और झोपड़ियों के करीब उगे हुए सेबों के काई ज़दा पौधों पर इतने फल पैदा करके दे कि इनके बोझ से पौधे झुक जाएं। तमाम फलों के गूदे को इनके अंदर के हिस्सों तक पकाए और गर्मी पहुंचाकर मोटा ताजा कर दे, और पका पकाकर गोल मटोल बना दे, और इसका गूदा मीठा बना दे। इस मौसम के आखिर में खिलने वाले फूलों के पौधों में इतनी कलियां खिला दे कि शहद की मक्खियां ये सोचने लगे कि इनका पसंदीदा नीम गर्म मौसम अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मौसम गर्मा ने इनके छत्तों के पिछले खानों को इतना भर दिया जाए कि शहद छत्ते से बाहर टपकना शुरू हो गया हो। Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twined flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press, with patient look thou watchest the last oozings hours by hours. दोस्तों आपको बताता चलूं कि स्टैंडर्ड नंबर 2 के अंदर जो शायर है वो 4 मुख्तलिफ किरदारों का जिक्र करता है। पहले वो कटाई के लिए तैयार किसान के रूप में पेश करता है जो कि फसल होने के बाद अनाज पकने के वक्त बेफिक्री अंदाज में बैठा होता है। फिर इसे पेशेवर फसल काटने वाले के रूप में पेश करता है जो भी फसल होने की वजह से कटाई के दौरान ही थक कर सो जाता है, और फिर तिनका तिनका इकट्ठी करने वाला शख्स के तौर पर पेश करता है, और आखिर में इसे सेबों का जूस निकालने वाली मशीन चलाने वाले शख्स के रूप में पेश करता है जो मशीन से मिलने वाले जूस को बड़े गौर से देखता है। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टैंजा में जॉन केट्स कहते हैं कि कौन है वो जिसने तुझे अपने अनाज के जखीरे में अक्सर नहीं देखा। बाज़ औक़ात तो कोई शख्स अगर तुझे ढूंढने के लिए निकला है तो तुझे खेतों में अनाज के लिए
बनाए गए आरजी स्टोर के फर्श पर बेफिक्री के अंदाज में बैठा देख सकता है और अनाज के पकने के लिए मददगार हवा में इसके बाल ऊपर उठे हुए होते हैं, या फिर तुझे अनाज की आधी कई लाइन पर गहरी नींद सोते हुए देख सकता है, जिस पर कुछ देर पहले खशाश के पौधे की नींद और खुशबू ने गुनूदगी तारी कर दी थी, और इसी वजह से तेरी दरंती से फसल की एक लाइन और इसके साथ लेटे हुए तमाम फूल कटने से बच गए थे, और बाज औकात तो साबित कदमी से इधर उधर से इकट्ठे किए गए अनाज का गट्ठा सर पर लादे नदी पार कर रही होती है, और फिर सेबों का रस निकालने वाले परलेस के करीब तू बड़े सब्र के साथ घंटों तक जूस निकलने को देखती रहती है। Where are the songs of spring? Ay, where are they? Think not of them, thou hast thy music too, while barred clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wailful choir the small gnats mourn, among the river sallows, borne aloft, or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne, hedge crickets sing, and now with treble soft, the redbreast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. साथ ही साथ दोस्तों O2 O1 के लास्ट सेंसर नंबर 3 में जॉन गेट्स कहते हैं कि अब शायर जो है वो मौसम खुदा की हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि कहाँ है बहार के नगमे जिन पर बहार इतराती है, हाँ कहाँ है वो ए खिजा, तू इनके बारे में ना सोच, तेरी तो अपनी एक मौसीकी है जो मौसम बहार की मौसीकी की तरह ही शीरी है। मौसम खिजा में पट्टी दर बादल आंखों को भले लगने वाली शाम पर जोबन लाते हैं और कटी हुई फसल वाले खेतों में शफक का रंग बिखेर देते हैं। फिर दरिया किनारे उगे हुए बेद मजनुओं के दरख्तों के दरमियान जब हवा तेज चलती है तो वो मातमी गीत गाने वाले पतंगों की टोली को ऊपर उड़ा ले जाती है, और जब हवा की तेजी कम होती है या रुक जाती है तो इन पतंगों को नीचे ले आती है, और भेड़ के पूरी तरह जवान बच्चे पहाड़ी के किनारों पर ऊंची आवाजों में मैं करते हैं। झाड़ियों में रहने वाले झींगर गीत गाने लगते हैं, और फिर नरम थकती आवाज में घरेलू बागात में एक नन्हा परिंदा सीटी बजाता है और अबाबीलों का झुंड आसमानों पर चहचहाने लगता है। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।